So hey guys, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to study our unit number 1 from the ancient and medieval Indian political thought, that is the foundations of Indian political thought. तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये यूनिट लास्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने सारा यूनिट का कवर कर चुके होंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी 13 यूनिट्स हैं वो मैंने सारी कवर करा दी हैं। तो ये जो यूनिट नंबर 1 है ना हमारी, ये बेसिकली क्या होने वाला है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट किन पर बेस्ड है। अभी ये सारी क्लियरिटी आपको अच्छे से आएगी इस यूनिट को पढ़ने के बाद, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है। अब मैं जो जो पॉइंट बोलूँगी ना आगे, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये हमने इस वाली टॉपिक में इस यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, तो यस, इसलिए यही रीज़न है, ये मैंने लास्ट में बनाई है वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो इसके फाउंडेशंस क्या हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा वेदास एंड उपनिषद्स। ठीक है, वेदास और उपनिषद्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन जो वेदास होते हैं, द एंशिएंट स्क्रिप्चर नोन एज वेदास, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं वो वेदास हैं। एंड उपनिषद कंटेन फिलोसफिकल एंड मॉरल टीचिंग्स दैट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल थॉट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो एंशिएंट टाइम पे जो स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे उनको हम वेद कहते हैं। ठीक है, और हमारे 4 वेद थे, ये भी हमने पढ़ लिया था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और चौथा आप बताएंगे। ठीक है, एंड कंटेन फिलोसफिकल एंड मॉरल टीचिंग, जो और जिन टेक्स्ट के अंदर फिलोसफिकल और मॉरल टीचिंग बेसिकली समरी प्रेजेंट होती है वो हमारे उपनिषद्स होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आता है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र आर एंशिएंट एंड एथिकल टेक्स्ट दैट आउटलाइन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। बेसिकली हम ये फाउंडेशन पढ़ रहे हैं कि किन किन चीज़ों पे हमारे ये जो एंशिएंट मिडिवल पॉलिटिकल थॉट हमने अभी तक पूरा यूनिट पढ़े हैं सारी, ये किन पर बेस्ड है। तो धर्मशास्त्र का भी इसमें मेन रोल है कि हमने पढ़ा है कि राजा को धर्मशास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी गवर्नेंस और जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन कर सकता है। तो यही धर्मशास्त्र होते हैं। थर्ड है अर्थशास्त्र। हमने अर्थशास्त्र की पूरी यूनिट पढ़ी है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये बताया कि एक स्टेट क्राफ्ट कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक्स को डेवलप करना है टैक्सेशन के थ्रू। ठीक है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा कि एक किंग का किस तरीके से रूल होता है, ये पढ़ा हमने। गवर्नेंस इंक्लूडिंग डिप्लोमेसी, लॉ, टैक्सेशन और वारफेयर, ये सब चीज़ें हमने अर्थशास्त्र में देखी है। फोर्थ इज़ द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, और डिबेट्स भी देखी हमने काफ़ी सारी। तो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म एज फाउंड इन देयर रिस्पेक्टिव स्क्रिप्चर लाइक गवर्नेंस, सोशल एथिक्स एंड द रोल ऑफ रूलर। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जो टेक्स्ट थे उसमें हमने यही देखा है कि किस तरीके से उनके अलग अलग अपने स्क्रिप्चर्स हैं। ठीक है, वो उन लोगों ने किस तरीके से अपने गवर्नेंस की पॉलिसीज़ बताई है, और एक राजा का किस तरीके से रूल होता है, एक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें हमने बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट के थ्रू हमने पढ़ ली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कमेंट्रीज एंड ट्रीटीज़। हमने काफ़ी सारी कमेंट्रीज देखी है, ट्रीटीज़ देखी है, लाइक स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने अलग अलग कमेंट्रीज और ट्रीटीज़ लिखी है, जिसके अंदर हमारे अबुल फजल आते हैं, आदि शंकराचार्य, कौटिल्य, ठीक है, रामानुजन, माधव, एंशियंट टेक्स्ट जितने भी हमारे सारे हैं उसमें उन्होंने अपनी अपनी कमेंट्रीज भी दी हैं, ट्रीटीज़ भी प्रोवाइड करी है। कमेंट्रीज मतलब जब दो, जैसे शंकराचार्य की काफ़ी लोगों के साथ डिबेट हुई है, ठीक है, वो सारा हमने पढ़ा है। तो वो वही सारी चीज़ें हैं कि ये सब फाउंडेशन है कि कमेंट्रीज और ट्रीटीज़ के बेसिस पर ही हमारी मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया का जो पॉलिटिकल थॉट है ना वो निकल कर आया है बाहर। ठीक है, सिक्स्थ इज द कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड लिटरली वर्क्स। सिक्स्थ है कोर्ट क्रॉनिकल। कोर्ट क्रॉनिकल का मतलब है कि कोर्ट के अंदर लिखे गए जो क्रॉनिकल्स होते हैं, और लिटररी वर्क्स के बारे में हमने पढ़ा है। जैसे कि हमने किन के बारे में पढ़ा है, अबुल फजल के बारे में पढ़ा है। ही वॉज अ कोर्टियर थे ना, वो उन्होंने अकबरनामा लिखी थी अकबर के टाइम पीरियड में। तो वो भी एक कोर्ट क्रॉनिकल्स के अंदर हम अबुल फजल वाली यूनिट आ जाती है कि क्रॉनिकल्स ऑफ रॉयल कोर्ट एंड लिटरेरी वर्क सच एज प्लेज, पोइट्रीज। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अकबरनामा में, कि गवर्नेंस और सोशल नॉर्म्स के बारे में पता लगता है हमें कि किस तरीके से गवर्नेंस और सोशल नॉर्म्स के बारे में बताया गया है अबुल फजल ने। ठीक है, एंड सेवन्थ इज़ द डायलॉग एंड डिबेट्स। हमने ऑलरेडी डायलॉग्स और डिबेट्स बहुत सारी पढ़ी हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र में हुई है डिबेट्स हुई है,
ठीक है। आदि शंकराचार्य की डिबेट्स हमने पढ़ी हैं बहुत सारी, मीमांसा के साथ पढ़ी है, ठीक है, और बुद्धिज़्म के साथ पढ़ी है, और भी काफ़ी टाइप्स की हमने डिबेट्स इसके अंदर देखी है। अलग अलग डिफरेंट जो हमारे रिलीजन्स हैं उनके डायलॉग्स हमने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इट इंक्लूड डिस्कशन नेगोशिएशन बिटवीन फिलोसफर्स, स्कॉलर्स, रूलर एक्सेट्रा इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया, वही जो मैंने आपको भी बताया। एंड नाउ हम पढ़ रहे हैं टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से एक टेरिटरी जो होती है वो हेल्प करती है फाउंडेशन में, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में टेरिटरीज का क्या मेजर रोल है वो पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले टेरिटरी हेल्प करती है कल्चरल यूनिटी के अंदर। इंडिया हैड अ रिच कल्चर हेरिटेज विद डाइवर्स रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने उसमें देखी है कि किस तरीके से इंडिया की जो कल्चर है वो हेरिटेज में कितना क्या है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिंग्विस्टिक और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। और हमने इसके अंदर सेकंड पॉइंट आता है रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बारे में भी हमने पढ़ा है कि किस तरीके से रिलीजियसली अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग राजाओं का शासन था इंडिया के अंदर। मिडीवल इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हमारे यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं, जैसे कि रिवर होती है, रिवर हमारे यहाँ पे जैसे गंगा जमुना, इनको माता का रूप दिया गया है, ठीक है, गॉडेसेस का रूप दिया गया है। तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस हैं हमारे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डायनेस्टिक किंगडम। डायनेस्टिक किंगडम क्या होते हैं? इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस किंगडम विद डिफरेंट बाउंड्रीज, की जो इंडिया है वो डिवाइड हो रखा न्यूमरस किंगडम्स के अंदर जिनके अलग अलग बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और फोर्थ आता है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स। जो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है वो ट्रेड से रिलेटेड भी है, क्योंकि इंडिया देखो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो एंशिएंट इंडिया में ट्रेड रूट्स भी थे, जैसे कि सिल्क रोड हमारा आता है, ये चलो मिडीवल के बाद की बात हो जाती है। तो फिफ्थ है हमारा लिटरेचर एंड एपिक्स। लिटरेचर भी काफ़ी रिच है हमारे यहाँ का, जैसे कि महाभारत और रामायण जैसी चीज़ें जो हमें लाइफ जीना सिखाती है, ठीक है। यूनिफाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट इनके अंदर लेके ये चलते हैं। तो ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं हमें मिडीवल और एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिटी मिलती है, जैसे मौर्यन और गुप्ता एम्पायर ने किस तरीके से पॉलिटिकल यूनिटी करी और फिर उन्होंने मिलकर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया। अब आप, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो अब आपको ये बताना है कमेंट्स में कि क्या मौर्यन और गुप्ता एम्पायर सेम थे या इन दोनों में अलग अलग चीज़ें थी, ठीक है। बस मैं आपको ये बताई थी कि गुप्ता एम्पायर जो था इसको गोल्डन एज माना जाता है, और जो मौर्यन एम्पायर था इनके सक्सेसर जो थे वो हमारे कौन थे? अशोका, जिन्होंने बुद्धिज़्म की बारे में ज़्यादा नॉलेज थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। आप बताओ क्या ये दोनों सेम है या अलग है, ठीक है। अब सेवन्थ आता है हमारा हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। इट इंक्लूड्स हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रैवलर्स के अकाउंट मिलते हैं हमें। अल बरूनी ने किस तरीके से इंडिया का डिस्टिंक्ट कल्चर अपनी बुक्स में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में हेल्प करती है किसी भी किंगडम की हेरिटेज को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए, ठीक है। एंड दीज फैक्टर्स शेप द टेरिटरी आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अब डिस्टिंक्टिव फीचर, कि किस तरीके से इंडिया जो नेशन है उसके अलग अलग फीचर्स हैं। तो एंशिएंट एंड मिडीवल इंडिया हैज़ सम डिस्टिंक्टिव फीचर है एंशिएंट और मिडीवल इंडिया को अगर देखी जाए, जिसके अंदर इट इंक्लूड पॉलिटिकल थॉट दैट वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर एंशिएंट इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, वर्ण की जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर मिडीवल पीरियड की बात करें तो किस तरीके से इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, एंड लेटर द मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम। धीरे धीरे जैसे इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस हुए हमारे यहाँ, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल एम्पायर, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, इस तरीके के जो सिस्टम्स आए इन्होंने अपने आप डिफरेंट आइडियाज़ और बिलीव बताए और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, सिस्टम को शेप करने में मदद की। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन किनशिप वेयर द रूलर वॉज सीन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन भी बताया गया है कि डिवाइन किनशिप, जो हमारा मिडीवल इंडिया है इसके अंदर हम राजाओं की बातें करते हैं ना, तो यहाँ पे डिवाइन किनशिप की बात हो गई है कि डिवाइन राजा के पास दैव्य शक्तियाँ हैं, वेयर द रूलर वॉज सीन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो यही चीज़ है। थर्ड हो जाता है बोथ पीरियड इम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट एंड बेनोवेलेंट रूल। हम दोनों पीरियड को अगर मिक्स करके देखें तो दोनों पीरियड में ये बताया गया कि रूलर जो होता है वो एक अच्छा रूलर होना चाहिए, उसके पास
पावर होनी चाहिए, ठीक है। और पावर कैसी पावर हो कि वो मिसयूज़ ना करे उस पावर का। उस रूलर की भी एक क्वालिटीज़ की हमने बात की है, ठीक है। वो अपने लोगों के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे, अपने सब्जेक्ट्स को हेल्प करे, ठीक है, और उनको प्रमोट करे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्टिंक्टिंग फीचर में पढ़ी, ठीक है, और ये सारा हम अपनी यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड अब इस तरीके से हमारी यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब कंप्लीट हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट फॉर और योर एग्ज़ाम्स, और ये पेपर अच्छे से देकर आना। और अगर अच्छा पेपर आता है तो कमेंट कर देना कि हमारा पेपर अच्छा गया। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।